नमस्ते। हमने लास्ट वीक एक वीडियो किया था जिसमें हम लोगों ने पाप, पुण्य और प्रारब्ध हम किसी कुंडली में किस प्रकार से देखते हैं उसके बारे में बात की थी। और हम लोगों ने कुछ कॉम्बिनेशंस देखे थे कि 5th हाउस और 9th हाउस किस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं जब हम अपने जब जो प्रारब्ध है उसको फेस करते हैं, वो किस प्रकार से हम देख सकते हैं चार्ट से। और जो हम नए कर्म कर रहे हैं, जो क्रियामान कर्म कर रहे हैं, वो 9th हाउस उनको किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स के सवाल भी थे इसके ऊपर। और इनफैक्ट मैंने वीडियो में भी बोला था कि बहुत सारे दोष जो हैं वो हम कुंडली से देखते हैं, जो 5th हाउस से देखते हैं, और उनका किस प्रकार से निवारण किया जाता है वो भी हमारे को देखना होता है। तो देखिए, इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा इसमें आज जो दोष हैं, आजकल आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, कोई कहता है सर्प दोष है, तो उसके लिए उपाय करा लीजिए, पूजा कराइए, ये सब बातें निकल के आती हैं। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप अगर बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करेंगे तो वहाँ पे पूरा एक चैप्टर है, वो डेडिकेटेड है श्राप के ऊपर, कि किस प्रकार से हमारे को श्राप लगे होते हैं जो हम कुंडली से देख सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने 5th हाउस से रिलेटेड बात की है, और बहुत सारे आपको कॉम्बिनेशंस वहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें वो सर्प दोष की बात करते हैं, पितृदोष की बात करते हैं, माता से अगर आपको कोई पिछले जन्म से श्राप मिला हुआ है उसकी बात होती है, वाइफ से कोई अगर आपको वो मिला हुआ है श्राप, उसकी बात होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। तो मैं एक एक कॉम्बिनेशन के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, बट उन कॉम्बिनेशंस को हम किस प्रकार से देखेंगे थोड़ा उस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो 5th हाउस है वो सोल का एंट्री पॉइंट होता है, और इस वजह से वो एक बहुत ही, आप समझिए, सेंसिटिव पॉइंट होता है हमारी कुंडली के अंदर। इसलिए उसके ऊपर आप थोड़ी सी भी अगर आपको एफ्लिक्शन मिल जाती है 5th हाउस पे या 5th लॉर्ड पे, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में होती ही हैं। आपको कोई भी ऐसा जातक नहीं मिलेगा जिसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की। किसी को धन की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चों से प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हो रही है। सो देयर आर प्रॉब्लम्स विच आर देयर इन लाइफ, एंड सिंपल सी बात है, हम लोगों को प्रॉब्लम्स के साथ जीना ही पड़ता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 5th हाउस जो है बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, बिकॉज दैट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द सोल। तो आप कभी भी जब 5th हाउस को एनालाइज करेंगे तो आपको इसको इस प्रकार से ही हमेशा देखना है कि कोई भी छोटी सी भी एफ्लिक्शन अगर उस पे है, इट विल ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ ट्रबल्स इन योर लाइफ। अब उसको बहुत मैग्नीफाई करके, बड़ा करके हमें देखना नहीं होता है कि आपके 5th हाउस के ऊपर अगर सपोज कीजिए 6th हाउस की दृष्टि आ रही है तो हम उसको बहुत बड़ा होकर देख लें। बिकॉज अगर आप कभी भी कोई क्लासिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कॉम्बिनेशन को बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझिए कि कंप्लीट नेगेटिव इफेक्ट उस पर दे देते हैं। तो उसको उस तरह से आपको नहीं देखना है, और अपनी जजमेंट को यूज़ करके उसको उसी हिसाब से समझना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 5th हाउस के साथ छठे का संबंध बन जाए और मेलेफिक्स नहीं हो, वहाँ पे सिंपल छठे का संबंध बन रहा है, वो पीड़ित नहीं है वहाँ पे 6th लॉर्ड और अलग से, तो हो सकता है ऐसे केसेस में किसी प्रकार की ट्रीटमेंट के बाद बच्चे हों। ज़रूरी नहीं है कि वो 6th लॉर्ड वहाँ पे आके एक बहुत बड़ा दोषी बना देगा। आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है कि कोई आपको बच्चा जब करना है शादी के बाद, सो देयर माइट बी सम इश्यूज चार्ट के अंदर जो आपको दिख रहे हैं, और जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू मिल जाएगा, और फिर उसका ट्रीटमेंट होगा, एंड देन एवरीथिंग वुड बी फाइन। तो इतना माइनर दोष भी हो सकता है। सिमिलरली
किसी केस में आपको मिल जाएगा। कई लोगों को स्पेकुलेशन की आदत होती है, लत होती है जुए की। जनरली राहु वहाँ पे होता है 5th में या पंचमेश के साथ संबंध रखे, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट रहता है। अब वो बेनिफिट देगा कि नुकसान देगा, उसको देखने के लिए आपको बाकी कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ेगा चार्ट में किस प्रकार से हैं। तो हम इसको समझते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूं कि किस तरह से दोष दिए हुए हैं। तो देखिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र में सर्प दोष की बात करते हैं। अब सर्प दोष के केस में जनरली अगर आप देखेंगे, वहां पे जो कॉम्बिनेशन है उसमें उन्होंने राहु की इन्वॉल्वमेंट दी हुई है कि अगर कभी भी 5th हाउस में राहु प्लेस मिले आपको, या 5th लॉर्ड के साथ राहु का संबंध हो, एंड देयर इज अनदर मेलेफिक कॉम्बिनेशन ऑल्सो, यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे सपोज कीजिए किसी के पंचम स्थान में राहु प्लेस्ड हैं और पंचमेश जो है उसके मंगल के साथ वो प्लेस्ड हो, या शनि की दृष्टि मिल जाए आपको, तो एनी काइंड ऑफ मेलेफिक कॉम्बिनेशंस, तो उसको सर्पदोष की कैटेगरी में डाला हुआ है। अगर आप इसको इलैबोरेट करेंगे तो देखिए, जनरलाइज प्रिंसिपल है जो हर दोष पे लागू होता है कि 5th हाउस में 6th लॉर्ड बैठ जाए आके, 8th लॉर्ड बैठ जाए, 12th को भी लिया जाता है, बट मैं 12th को न्यूट्रल हाउस मानता हूं, तो इतना ज्यादा मैं उसको नहीं लेता हूं। बट मेजरली 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड कुंडली के पंचम स्थान में बैठ जाएं, और अगर 5th लॉर्ड एफ्लिक्टेड भी हो, राहु का संबंध आ जाए, तो वहां पे ये आपको दोष जो है वो मिल जाएंगे। सॉरी, थोड़ी मेरे को खांसी है तो आपको इसको बियर करना पड़ेगा। तो मैं जैसे बता रहा था, तो आपको इस तरह से दोष जो हैं वो मिल जाएंगे। अब सर्प दोष के लिए प्योरली राहु का संबंध बताया गया है। और एक चीज और देखिए, अगर यहाँ पे आपको सर्प दृष्टिकोण मिल जाए तो कंफर्म हो जाता है कि ये सर्प दोष ही है। सर्प दृष्टिकोण जो है वो आपको कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में मिलते हैं। और अगर सर्प दृष्टिकोण आपको मिलता है और वहां पे राहु की प्लेसमेंट हो, और किसी और ग्रह की भी वहां पे प्लेसमेंट हो जाए, जैसे 5th लॉर्ड की, या सपोज कीजिए कोई मेलेफिक वहां प्लेस्ड है और सर्प दृष्टिकोण में प्लेस्ड है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि चार्ट में सर्प दोष है। अब सर्प दोष के लिए देखिए, निवारण भी दिया हुआ है बृहद पराशर होरा शास्त्र में, और कहा जाता है कि अगर आप इसके लिए सर्प शांति करवा लें, जो सर्प बलि होती है वो करवा लें, तो इससे आपको निवारण मिल जाता है। अब ये वाली जो पूजाएं हैं सर्प संस्कार की या सर्प की जो पूजा होती है, ये आपको कई जगहों पे आप करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, स्पेशली अगर आप महाकालेश्वर की बात करेंगे या त्र्यंबकेश्वर की बात करेंगे, वहां पे आपको पंडित मिल जाएंगे जो ये वाली स्पेसिफिक पूजाएं सर्प शांति के लिए करवाते हैं। वैसे कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर है जो मैंगलोर के पास, वहां पर भी आपको इलैबोरेट पूजा मिलती है, जो सर्प संस्कार वहां पे पूजा होती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और 3 दिन की पूजा करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू गेट दी सर्प पूजा डन, जिससे अगर आपकी कुंडली में कोई सर्प रिलेटेड दोष है तो उससे आपको निवारण मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि पंचम जो है, 5th हाउस जो है, बहुत सेंसिटिव है और किसी भी प्रकार की एफ्लिक्शन जो है वो प्रॉब्लम दे सकती है। तो जब यहाँ पे मेलेफिक्स का एसोसिएशन आपको मिल जाए 5th हाउस में, और वहां पे कोई स्पेसिफिक कारक किसी रिलेटिव का आपके वहां प्लेस्ड हो, तो उससे रिलेटेड दोष मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सन यहाँ पे आके एफ्लिक्ट हो रहा है 5th हाउस में, तो वो पितृदोष होता है, और क्योंकि सन जो है वो फादर का कारक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेंगे, तो सन ना होके 9th लॉर्ड भी हो सकता है एफ्लिक्ट हो जाए। तो ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे, आपको इस प्रकार से थोड़ा सा प्रिंसिपल को एक्सपैंड करना है और देखना है, तो वहां पे आपको पितृदोष मिल जाएगा। एक और चीज है, बृहद पराशर होरा शास्त्र ने यहाँ पे लगन की इन्वॉल्वमेंट भी बताई गई है कि अगर 9th लॉर्ड नहीं है, लगन इन्वॉल्व है और एफ्लिक्टेड है 5th में, तो भी वो दोष है। सी द थिंग इज,
1, 5, 9 जो है ये एक धर्म त्रिकोण बनते हैं कुंडली में और इनकी इन्वॉल्वमेंट आपस में है। इनकी एनर्जीज जो हैं वो एक ही हैं, तो इस वजह से लगन की इन्वॉल्वमेंट भी देखी जाती है इन लॉट ऑफ केसेस। तो ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है एंड इट कम्स विद एक्सपीरियंस जब आप कुंडली को देखते हैं। नहीं तो अदरवाइज तो हर कुंडली में आपको पितृदोष मिल जाएगा। जो मैं देखता हूँ बहुत एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो सब लोगों को पितृदोष बोल देते हैं, बट आपको उसकी ग्रेविटी देखनी है कि एफ्लिक्शन किस लेवल तक है, तो कि वो पितृदोष की कैटेगरी में जा रहा है कि एक सिंपल एफ्लिक्शन है। तो दैट इज अप टू द एस्ट्रोलॉजर हु इज एनालाइजिंग द चार्ट। तो जैसे मैंने बताया कि अगर सन एफ्लिक्ट हो जाए या नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पे एफ्लिक्ट हो जाए तो वो पितृदोष बन जाता है। और उसके लिए अगेन रेमेडी इज प्रिस्क्राइब्ड इन बृहत्पराशर शास्त्र। वो बोलते हैं कि गया तीर्थ में जाके अगर आप पितृदोष का निवारण कराएंगे तो ये इसकी रेमेडी हो जाती है। आजकल और पंडित जो हैं वो आपके अपने शहरों में भी कर रहे हैं। अब देखिए, अब वो कितना अच्छा वर्क करेंगे नहीं करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन दी आचार्य जो ये पूजा कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छे आचार्य हैं वो भी कर सकते हैं, बट एज पर बृहत्पराशर होरा शास्त्र वो कहते हैं कि गया जो है अगर आप वहाँ जाके कराएंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे और निवारण हो जाता है। देखिए, अब इसमें बहुत लोग ये भी कहेंगे, आई नो ये क्वेश्चन आएगा कि अगर वहाँ पे जो पूजा करने वाले हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, क्योंकि सी द थिंग इज जितने भी तीर्थ हैं यहाँ पे कमर्शलाइजेशन काफ़ी हो गई है और जल्दी करते हैं, फटाफट निपटा देते हैं। बट इसमें एक बात समझिए कि ये क्षेत्र जो होता है उसकी एनर्जी भी होती है, और अगर आप फुल समझिए डिवोशन के साथ आप वहाँ पूजा करने जा रहे हैं, फुल फेथ के साथ आप जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वर्क करेगी उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी है वो काम करेगी। भले ही आचार्य उतने अच्छे से नहीं करा पाए तो भी कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। आप अपनी पूरी फेथ रखिए, किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट ना आने दीजिए और पूजा कराइए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसे मैंने पितृदोष का बताया कि सन की इन्वॉल्वमेंट, नाइन्थ की इन्वॉल्वमेंट हो, इसी प्रकार से अगर मून की इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, फोर्थ लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, तो वो मात्र श्राप होता है, मदर से रिलेटेड दोष बन जाता है। और अगर उसके निवारण की बात करूं तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में उसके लिए बोला गया है कि जो सेतु बंध है यानी रामेश्वरम, जहाँ पे भगवान राम ने जो सेतु बनाया था लंका में जाने के लिए, तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र स्पेसिफिकली कहती हैं कि सेतु बंध के समुद्र में जाके अगर स्नान किया जाए और रामेश्वरम तीर्थ के दर्शन किए जाएं तो उससे अगर मदर रिलेटेड दोष है तो उसका निवारण हो जाता है। एक रेमेडी उन्होंने और बोली गई है वहां पे कि 1008 पीपल की परिक्रमा के करें और पूजा कराएं, तो दैट इज ऑल्सो देयर विच इज गिवन, तो वो भी की जा सकती है। सिमिलरली अगर मार्स की अफ्लिक्शन हो तो भाई से रिलेटेड दोष बताया गया है, और उसके लिए बोला गया है कि कावेरी नदी जो है उसके तट पे अगर आप शालिग्राम इंस्टॉल कराएं किसी पीपल वृक्ष के नीचे और उसकी पूजा करें तो उसकी रेमेडी हो जाती है। सिमिलरली अगर हम मरकरी की बात करें तो उससे कहा जा गया है कि अगर मामा हो या सिक्स्थ लॉर्ड वहां पे आ जाए तो मामा की वजह से, सॉरी मैंने मामा बोल दिया, अगर मरकरी फिफ्थ के अंदर आके एफ्लिक्ट हो जाए या सिक्स्थ लॉर्ड वहां पे एफ्लिक्ट हो जाए आके, तो वो मातुल्य दोष, मामा की वजह से जो दोष लगता है वो होता है। और उसके निवारण के लिए विष्णु की अगर आप कहीं भी स्थापन कराते हैं तो दैट इज एन एक्सीलेंट रेमेडी और उससे भी आपको निवारण मिल जाता है। अगर यहाँ पे वीनस की एफ्लिक्शन हो जाए फिफ्थ हाउस के अंदर, लाइक वीनस बीइंग विद राहु और बेलिफिक्स का संबंध हो सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड का, यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड हो, सेवंथ हाउस भी एफ्लिक्टेड हो, तो उस केस में स्त्री दोष होता है। इट्स बिकॉज ऑफ योर वाइफ, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आपको श्राप दिया हो पिछले जन्म में। सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, शादी नहीं हो पाती है कई बारी या शादी में बनती नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर अगेन अगर हम बात करें तो अच्छी रेमेडी जो है इसके लिए वो ये है कि अगर आप महालक्ष्मी के दर्शन करें, स्पेशली कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर है, वहाँ जाके पूजा कराएं, या
मदुरई मीनाक्षी मंदिर जो है वहाँ जाके अगर आप पूजा कराते हैं तो इससे इस दोष का जो है वो निवारण हो जाता है। एक और रेमेडी जो स्पेसिफिकली बृहत्पराशर शास्त्र में दी गई है वो ये है कि आप किसी भी अगर लड़की का कन्यादान करते हैं, देखिए कन्यादान तो हो सकता है बहुत केसेस में नहीं करने दिया जाता कई बार, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं चाहे जितने भी गरीब हों, बट अगर आप कन्यादान कर पाएंगे तो बहुत अच्छा उपाय है वो भी। अदरवाइज आप उनका जो दहेज का सामान होता है वो इकट्ठा कर दीजिए और अपनी क्षमता अनुसार अगर आप वो भी किसी गरीब लड़की की शादी में दान करते हैं तो वो भी एक अच्छी रेमेडी है। इनफैक्ट तुलसी विवाह में अगर आप पूजा कराते हैं तुलसी विवाह की और उसमें ये सारा सामान बना के आप दान करेंगे तो उससे भी जो कलात्र दोष है उसका निवारण हो जाता है। इसी प्रकार अगर जुपिटर रिफ्लेक्ट होगा तो वो गुरु का या ब्राह्मण का श्राप होता है, एंड अगेन उसके लिए भी यही कहा गया है कि ब्राह्मणों को दान दीजिए, पूजा कराइए। और अगर यहाँ पे देखिए 8th लॉर्ड आ जाए इन 5th हाउस, केतु के साथ मिल जाए आपको कॉम्बिनेशन, तो प्रेत श्राप भी हो सकता है, ऐसे भी बोला गया है। उस केस में भी अगेन जैसे कि गया में जाके अगर आप पिंडदान करते हैं और श्राद्ध करते हैं तो उससे इसका निवारण जो है वो हो जाता है। तो ये तो देखिए स्पेसिफिक रेमेडीज हैं जो दी गई हैं, बट इसके अलावा अगर आप रेगुलर अपनी पूजा जाप करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हो आप रेगुलर बेसिस पे, या देवी उपासना कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी आपको रिजल्ट देते हैं। इनफैक्ट 5th हाउस में जो प्लैनेट एफ्लिक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड जो डेटी है उसकी अगर आप पूजा कर रहे हैं, जैसे जैसे मैंने बताया कि अगर मरकरी एफ्लिक्ट हो रहा है तो विष्णु सहस्त्रनाम करा जा सकता है, नारायण कवच किया जा सकता है। सिमिलरली गुरु एफ्लिक्ट हो रहा है तो दत्तात्रेय की पूजा कीजिए या शिवलिंग की पूजा कीजिए, किसी गुरु की पूजा कीजिए, गुरुद्वारे जाएं आप एवरी थर्सडे, या और जैसे साईं बाबा जी का मंदिर हो गया, इस प्रकार किसी भी गुरु के अगर आप मंदिर में जाके सेवा करेंगे, पूजा करेंगे तो उससे भी आपको उस दोष का निवारण मिल जाएगा। चंद्रमा इफ्लिक्टेड होगा यहाँ पे तो उसके लिए आप सत्यनारायण व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा पे रेगुलर आप फास्टिंग कीजिए, पूजा कीजिए, मंडे को शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाइए, गौरी की पूजा करिए शिवलिंग पे जाके, तो वो भी आपको रिजल्ट देंगी। तो ये वाली जो रेमेडीज हैं जो स्पेसिफिक डेटीज की हैं ग्रहों के हिसाब से वो भी की जा सकती हैं, एंड इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। अब रेमेडीज के लिए मैंने देखिए सारी यहाँ पे नहीं कवर अप करी, बिकॉज रीज़न क्या है कि मैंने हर प्लैनेट की रेमेडीज़ के अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड जो एफ्लिक्शन आपको दिख रही है पंचम में उससे रिलेटेड अगर आप रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले भी बोला है अभी थोड़ी देर पहले भी इस वीडियो में कि 5th हाउस जो है इट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट, तो उसको हमारे को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू डू रेमेडीज रिलेटेड टू द प्लैनेट विच इज एफ्लिक्टिंग 5th हाउस या 5th लॉर्ड। तो इसको इस प्रकार से देखिए और आप उससे रिलेटेड रेमेडीज कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको पूर्व ऋण मिले हैं, क्योंकि जैसे पूर्व पुण्य होता है उसी प्रकार पूर्व ऋण या पूर्व पाप भी हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जो हम अपने साथ लेके आए हैं, वो जो भी आपको मिले हैं उनसे आपको किस प्रकार से निवारण करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये रेमेडीज करनी पड़ती हैं। सो दैट्स इट ऑन पाप एंड पुण्य सीरीज में जो आज सेकंड वीडियो किया है मैंने उसमें। धन्यवाद।